और वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का मसवदा सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज आईनी अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। JUI का आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर जोर। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़िली कमेटी का इजलास कल होगा। आईनी तरमीम पास कराने का मिशन, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी अरकान का PTI के 15 तारीख के एहतजाज के ऐलान पर इजहार तशवीश। अरकान की तरफ से कहा गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ इकट्ठे बैठकर तरामीम के लिए इत्तफाक राय पैदा करें और दूसरी तरफ SCO जैसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी सियासत की जाए, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि ये फार्म 47 का ऐवान है, इसको आईनी तरमीम करने का हक हासिल नहीं, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस तरह के मामलात में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है, सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के लिए सामने आने वाली तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। जानिब आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसवदे के नकात भी सामने आ गए। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। जज की अहलियत रखने वाले शख्स के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के मेंबरान का तकर्रुर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने MQM के कौमी असम्बली में जमा करवाए गए आईनी तरमीमी बिल पर गुफ्तगू की। मुलाकात में सिंध बिलखुसूस कराची में तरक्याती कामों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM की वफ़द की जो है वो मुलाकात हुई है। मुलाकात में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीन उल हक और गवर्नर सिंध भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM की जानिब से कौमी असम्बली में जमा करवाए गए आईनी तरमीमी बिल पर गुफ्तगू की, जबकि मुलाकात में शहरी सिंध और हैदराबाद समेत दिगर बिलखसूस कराची में तरक्याती कामों के हवाले से जो है तफसीली गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ MQM का जो मुज़व्वना आईनी तरमीमी बिल है वो इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली से मुतालिक है, जिस पर उन्होंने MQM वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो MQM की जानिब से जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बहुत शुक्रिया आपका। और आइंदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले हुआ था। अमेरिका में जज सदर तैनात करता है, पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तैनाती और बरतरफी भी की जाती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद तक हो सकती है, 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल हो सकता है। जुडिशल कमीशन बनने से पहले ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं 1935 से लेके ऑनवर्ड, ये सारी अपॉइंटमेंट्स किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, किसी ज़माने में सदर, किसी ज़माने में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी करते रहे हैं। बार ने हमें ये एडवाइस की है कि आप पहले चीफ जस्टिस के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें, अपोजिशन और हुकूमत। 200 कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो एक नंबर है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है। बहुत सारे मुकदमात जो जुड़े हुए हैं, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन चारों हाई कोर्ट्स 5 इस्तेमाल करती हैं, वो अपीलों का स्टॉक एक अलग
अलग है। ड्राफ्ट उनके पास जो कल दिया था वो सारी उस पर गुफ्तगू हुई है। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है, रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ की, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई थी 2.5 दिन पहले हुई। आईने पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है, अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है तो सीनियर मोस्ट ही आएगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जेयूआई और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। हमारी पार्टी ने अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। मुसविदा उनके पास कोई नहीं है, वो अभी कहीं छुप रहा। काफ़ी भी मिली है, जेयूआई की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 के बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बात कहता चलूँ कि ये हुकूमत का ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है और ये अभी ड्राफ्ट्स अपने देख रहे हैं, आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं। मसवदा इनके पास कुछ नहीं है। मसवदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी किधर खराब हुई होगी, अभी तक किसको नहीं मिला। ये हालात है सितम ज़रीफ़ी है। और मैं ऐड करता चलूँ, ये कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। कायद आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। कायद आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में ये तजवीज़ पेश की थी। कायद आज़म की तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। उन्होंने अपनी पोस्ट पर मज़ीद लिखा, कायद आज़म की तजवीज़ के मुताबिक आइन से मुतल्लक़ सवाल को वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायद आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी क़वानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालिफत की थी। और जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और हमारी ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का ही फ़र्क है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी केसेस 200 बताए गए हैं, इसके लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं है। शहरी रहमान बोली, इत्तेफाक राय पैदा करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुसूसियत है। ये आईनी तरमीम अदालत पर हमला हरगिज़ नहीं है। जजिस तैनाती पर मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। कहीं ऐसा नहीं कि सीनियरिटी की बुनियादों पर जजिस तैनात हों। सीनियरिटी की बुनियादों पर तैनातियों से डैम फंड्स ही बने हैं। पहले वाले उसके जवाब में है जो कुछ 56 क्लासेस उन्होंने हमारे हवाले किए थे, उसके जवाब में हमारे कुछ 24 क्लासेस हैं जो हमने उनको जवाब में दिए। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी फ़र्क जो है ना, वो क्योंकि मामला कोर्ट से ज़्यादा मुतल्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब हमने जब ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं, वो डाटा तो वो ज़रा चेक करवाइए, तो वो लेस देन 200 केसेस हैं, बल्कि 100 और 150 के दरमियान हैं वो केसेस, जिसके लिए एक नई अदालत प्रपोज की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने एक पूरी ड्राफ्ट पेश कर दी है कल कमेटी में, यहाँ भी कर दी है। हमारी कोशिश है कि JUIF के साथ जो भी हम इस वक्त ऑलमोस्ट एक सब कमेटी बना के अपने ड्राफ्ट्स में वो कर सके हम आहंगी। यहाँ से मुझे बताइए असॉल्ट ऑन द कोर्ट अपॉइंटमेंट के हवाले से होती है। आपको मैंने सारे गिनाना चाहूँगी कितने कितने ममालिक में किस तरह अपॉइंटमेंट्स होती है। अमेरिका में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तरामीम पास होती हैं और इसी तरह ये भी पास होगा। ये कहीं से परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं हो सकता, नथिंग इज परफेक्ट। और ज़रूरी नहीं है कि आज जो आया है वो वर्क इन प्रोग्रेस ना हो, कितने स्टेजेस में हो। जो वेलकम बैक। पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है। बानी पीटीआई ने मुल्क की तबाही का सामान फराहम किया। शानदाना गुलजार ने हर्जा सराई की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पीटीआई ने 15 अक्टूबर को दोबारा एहतजाज की कॉल दी है। ये लोग 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं।
बानी पीटीआई का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने हमेशा अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात पे तरजीह दी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को और इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे, कथित तौर पर इजाजत नहीं देंगे। बानी पीटीआई के लफ्ज इस्तेमाल कर एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। ये एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती थी। आए थे, अगर गायब हुए हैं तो खुद गायब हुए हैं। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। जो साजिश जो थी 2014 से स्टार्ट हुई, उस धरने से जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के आने पे जो धरना दिया गया, उसके बाद 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई केपी से, सारी सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई उसके लिए। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करता है। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है जिसके अंदर इमरान खान हुक्मरान ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंडस हॉस्पिटल का दौरा, नया इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया, मरीजों और तीमारदारों की शिकायत भी सुनी। खातून ने वज़ीर आला से पुलिस के खिलाफ शिकायत की। मरीम नवाज DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया, शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म किया। सरकारी हॉस्पिटल में बेहतरी के लिए मुश्तरका प्लान भी तलब किया गया। बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक किया गया। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से अगवा होने वाले 29 बच्चे बरामद कर लिए गए। DIG CIA इमरान किश्वर ने इंकशाफ किया कि बच्चों को कई गैर अखलाकी सरगर्मियों का निशाना बनाया गया और गैर कानूनी कैद में रखा गया। गिरोह के 3 कारिंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अगवा हुए 29 बच्चे बाजियाब। बच्चों को कई गैर अखलाकी सरगर्मियों और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया गया। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने इंकशाफ किया कि मुल्जमान ने लवारिस बच्चों को नौकरी का झांसा देकर आजाद कश्मीर मुंतकिल किया और गैर कानूनी कैद में रखा। जबरी इस्तेसाल किया जाता था, फोर्स्ड चाइल्ड लेबर ली जाती थी और इनको सॉडोमाइज भी किया जाता था। बेशुमार बच्चे हैं जिनको ये सॉडोमाइज किया गया, सॉडोमी उनके साथ रिपीटेडली की गई और वो कश्मीर में इनको रखा गया। हमने वहाँ से 29 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन में रेस्क्यू किया, उनको लेके इधर आए और इन 3 मुल्जमान को अरेस्ट किया। गिरोह के सरगना इमरान, नासिर और अली रजा गिरफ्तार। 29 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। बच्चों से जिनसी ज्यादती और जबरी मुशक्कत करवाने का भी इंकशाफ हुआ। लड़का था वो लेके गया था, उसने 6000 में सेल कर दिया था। वहाँ पर 1 महीने से वहाँ पर रह रहा हूँ। DIG CIA इमरान किश्वर की हदायत पर SP फुरकान बिलाल और अगवा बराए तवान सेल के इंचार्ज DSP मियां अंजुम तोकीर ने आजाद कश्मीर में मुल्जमान का सराग लगाया। मुल्जमान बच्चों को औने पौने दामों में जबरी मुशक्कत करवाते और कैद खाने में रखकर तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। ताहम बाजियाब बच्चों को लवाहिकीन के सुपुर्द किया जाएगा। कैमरामैन अवैस के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। CTO इस्लामाबाद सरफराज विर्क का कहना है कि SEO कॉन्फ्रेंस के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल्स की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के जारी करदा प्लान के मुताबिक रूट लगाए जाएंगे। शहरियों से गुजारिश है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें और कामयाब SEO के इनकाद में हमारे मुआविन बने। समिट इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक जामे ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया और वो ट्रैफिक प्लान कल से पब्लिक भी किया जा चुका है। आज से फुल ड्रेस रिहर्सल्स हो रही हैं और इस सिलसिले में मुकम्मल ट्रैफिक प्लान नाफिज किया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें ताकि आप किसी भी किस्म की दिक्कत से बच सकें। मज़ीद अपडेट के लिए 92.4 FM और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और कामयाब SEO समिट के